मजहबी जुलूस में मुस्लिम समाज के द्वारा लगाए गए विवादित नारे पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने भी आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं, जहां शिवसेना संगठन के बैनर तले पूरे मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग मुखर कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोपियों पर कार्रवाई हुए एसपी कार्यालय पहुंच हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जमकर नारेबाजी कर एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा। भीगते पानी में बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता कालीचरण चौराहे से एसपी कार्यालय नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम समाज के जुलूस के दौरान सरतन से जुदा नारे पर तो आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। केशवगंज में मस्जिद में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर भी मुस्लिम समाज को आड़े हाथों लेते हुए मस्जिद कमेटी के सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई की मांग रखी। संगठन के लोगों का आरोप है एक सोची समझी प्लानिंग के तहत शहर की फिजा में अराजकता का जहर घोला जा रहा, जहां पहले जुलूस में भड़काऊ नारे, फिर मस्जिद में तिरंगा का अपमान और कल एक प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समाज ने जो दहशत फैलाई, कुछ लोगों से मारपीट की, वह किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं। संगठन के पदाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी, देश संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी को कट्टरपंथ के नाम पर अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से ऐसे कृत्य में शामिल लोगों का राशन पानी बंद कर उनका घर तोड़े जाने की मांग भी रखी, जिससे उन्हें एक सबक मिले। वहीं पुलिस प्रशासन को भी चेताया, मामले में ढिलमुल कार्रवाई हुई तो उग्र प्रदर्शन करेंगे, सभी पीछे नहीं हटेंगे, सागर बंद भी कराया जाएगा। टापू रहा है, यहाँ कभी उपद्रव नहीं हुआ किसी धार्मिक कार्यक्रम में, कोई जुलूस में, लेकिन जो मुस्लिम समाज का एक जुलूस वाहन रैली निकली, उसमें जो सरतन से जुदा जो नारे लगाए गए, आपत्तिजनक नारे लगाए गए, इसकी कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए शिवसेना से सभी हिंदू संगठन के लोग आज पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। और ज्ञापन में मांग की गई है कि जिनके द्वारा इस तरह की हरकतें की गई हैं, उनके मकानों को तोड़ा जाए, उनके राशन पानी बंद कर दिए जाएं, क्योंकि सरकार इनको इतना राशन दे रही है, गेहूं चावल, कि यह सरकार का राशन गेहूं चावल खा खा के उपद्रवकारी कार्य करने लगे हैं, अराजकता फैलाने लगे हैं, शहर की शांति को खतरा बन गए हैं। ये शहर की शांति को खतरा न बने, इसलिए इनकी राशन पानी हुक्का सब बंद कर देना चाहिए। और हमारे विकास चौरसिया जो विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष है, कल मुस्लिम समाज के अराजक तत्वों ने कटरा बाजार में उत्पात किया, घर में घुसकर मारपीट की। हमारे विकास चौरसिया जो विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष है, और कई हिंदू समाज के लोगों पर अपमानजनक कार्य किया, उसकी हम लोग तीखी निंदा करते हैं और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, सम्मानीय एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से मांग करते हैं कि इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। केशवगंज वार्ड में रंग रंगेज मस्जिद है, उस मस्जिद पर तिरंगे झंडे का अपमान किया गया, अशोक चक्र का अपमान किया गया, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। जिन लोगों ने यह कृत्य किया है, मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और पूरी कमेटी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए, इन पर एफआईआर दर्ज की जाए। इन सब मांगों को लेकर आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया और हमारी मांग पर गंभीरता नहीं ली गई तो हम उग्र आंदोलन में पीछे नहीं हटेंगे और अगला चरण अब सागर बंद कर। सही है ना, जब हमने एफआईआर कराई थी, एफआईआर होने के बाद हमने तो बंद नहीं किया ना। उनकी एफआईआर एक दिन पहले हो चुकी थी, गिरफ्तारी हो चुकी थी, फिर बंद क्यों किया? आम जन को बहुत परेशानी हुई है और ये बंद किया तो ठीक है, ऑटो वालों के साथ अभद्रता की है, दुकानों में घुस के अभद्रता की, उसकी शिकायत की है मैं वीडियो के। भाई आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? देश में क्या उनका चलेगा क्या? हमारा कोई कानून नहीं है क्या? तो हमने अभी मांग की है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके वीडियो फुटेज हैं सारे, मस्जिद के चारों तरफ कैमरे लगे। भाई जब एफआईआर हो चुकी थी तो आपको बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये मतलब अपना एक बाहुबल दिखाने की कोशिश की जा रही है और गिरफ्तारियां जो हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधा। कल आपको ध्यान होगा कैंट थाने में भी इन लोगों ने कल भारी मात्रा में एकत्रित होकर वहां दबाव बनाया कि क्यों उठाया, 151 की कार्रवाई क्यों की उसके ऊपर। भाई आप नारे क्यों लगवा रहे थे? शहर की फिजा तो आप खराब कर रहे हो, फिर उसके एवज में भी कोई कुछ कहता है तो हम लोगों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, उसके ऊपर एफआईआर हुई और उसको पुलिस लेके गई, फिर आपने क्यों बंद किया? मतलब भारत में यदि आप रह रहे हो तो आप अपना नहीं चलाओगे, भारत के संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा।